अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कुछ नोट है। तो मज़ीद आगे कुछ लेक्चर डिस्कस करने से पहले हम ये नोट देख लें कि क्या है। पहला कि यूजुअली द बाइनरी ऑपरेशन इन अ ग्रुप इज़ आइदर डिनोटेड बाय डॉट, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, या फिर दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे वो एडिशन प्लस का, उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन। फिर उसके बाद आ जाती है द पेयर जी, ये डॉट, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? द पेयर जी डॉट द डिनोट्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब हमें इस तरह का पेयर दिया गया होगा तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप थ्योरी के अंदर ये जो डॉट है इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वाइल जबकि अगर ये वाला हमें दिया गया हो स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जब भी हमें कोई सेट दे दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास का सेट है, साथ उसके हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दे दिया जाए, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया हो कि हमें कोई सेट दिया गया है और साथ में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस का है, तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप दिया गया हो तो द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, तो किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो हम इस तरह लिखते हैं। और अगर हमें ग्रुप अंडर एडिशन दिया गया हो तो जो किसी एलिमेंट का इन्वर्स होगा हम उसे माइनस ए से डिनोट करते हैं। मैंने मेरे ख्याल में सेकंड लेक्चर में भी ये बातें सारी डिस्कस की थी कि अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे फाइंड करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। ये वही बातें डिस्कस की गई हैं कि अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कोई ग्रुप दिया गया हो, यानी कि हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, तो ए का जो इन्वर्स होगा वो हम इस तरह लिखेंगे। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं तो जो ए का इन्वर्स होगा वो माइनस ए होगा। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। इसको हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए और इसको हम पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी। वो एग्जांपल क्या थी कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, ये z क्या था? हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर था और हमने कहा था कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनाता है। और हमने देखा था कि इस पर चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई थी। पहली कुलियर ला, दूसरी एसोसिएटिव ला, तीसरी हमारे पास आइडेंटिटी ला, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इस पर इन्वर्स ला भी होल्ड कर गया था। और मैंने लास्ट टाइम आपको अबेलियन ग्रुप के बारे में बताया था कि इसके ऊपर जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करता है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम z के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर हम इस बाइनरी ऑपरेशन को प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो क्या ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है? तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये आप मुझे ये बताएं क्या अब भी ये ग्रुप बनाएगा? तो ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी उसी तरतीब के साथ हम सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नॉट अ ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए, ये हमारे पास ये ये हमें सेट दे दी गई, सेट ऑफ इंटीजर हमें ये दिया गया है। और अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, वो क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी कि हमारे पास सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। आप जब हम तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो मुझे एक बात बताएं कि बाकी एलिमेंट तो ठीक हैं, मैं ज़ीरो को लेता हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप मुझे ये बताएं कि ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है x, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? वो 1/x होगा। तो अब ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये तो हमारे पास क्या होता है? समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तो किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करती।
इन्फिनिटी हमारे पास किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है, ज़ीरो, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जिसका इन्वर्स हमारे पास सेट ऑफ इंडिविजुअल में बिलोंग नहीं करता। और ग्रुप होने के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, ये एक सेट है जी, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी जी में होना चाहिए। तो देखिए हमें एक ज़ीरो एलिमेंट मिल गया कि इसका जो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था वो z में बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हमने कहा था कि ये जो z है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। आप ज़ीरो के अलावा हम कोई और भी एलिमेंट लेकर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू 2, और 2 बिलोंग करता है z में। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 2 का इन्वर्स क्या होगा? 2 का इन्वर्स जो हमारे पास होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा, और ये हमारे पास z में बिलोंग नहीं करता। आप 3 को ले लें तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये भी z में बिलोंग नहीं करता। तो हमने देखा कि z के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका इन्वर्स z में बिलोंग नहीं करता। और ग्रुप होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि अगर ये हमारे पास एक ग्रुप है तो इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इस ग्रुप में मौजूद होना चाहिए। और हमने देखा कि ये जो z सेट है इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका इन्वर्स इसमें मौजूद ही नहीं करता। तो क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स लॉ जो है वो हमारे पास फेल हो रहा है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता।